हेलो एवरीवन। आज हम आंकलन कार्य पत्र 4 करेंगे, सामाजिक विज्ञान का क्लास 8 का। तो इसमें ये जो है ये हमारा 20 अंक का है। सबसे पहले कुछ स्रोत आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको एक स्रोत पढ़ना और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करने हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है और साथ ही परितंत्र को भी असुरक्षित करती है। और जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण, यानी जलवायु में परिवर्तन और जो मानव है उनकी जो हस्तक्षेप है, यानी उनका जो भेदभाव है, दखल है हमारे वन के करीब, हमारे नेचर में, इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं और इसके कारण कई पौधे और जंतु प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकट प्रश्न और कुछ लुप्त होने के कगार पर है, यानी कुछ बहुत ही असुरक्षित है, कुछ असुरक्षित की कैटेगरी में आने वाली है और कुछ तो लुप्त भी हो चुकी है। वन्योन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावा नल और भूषण खनन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या सबसे बड़ी है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या के जानवरों में तेजी से कमी आ रही, जैसे कि लोग उनको उनकी खाल, उनके चमड़े, नाखून, दांत और पंखों आदि के लिए मारते हैं। सींगों को और सींगों के लिए भी मारते हैं तथा इसे गैर कानूनी व्यापार भी माना गया है, पर इससे भी कुछ नहीं हो रहा। इनमें से तो कई जानवर मर भी चुके हैं, कई की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, जैसे कि चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक एंड मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर आदि। अब अगला क्वेश्चन है आपका, दैट पशु पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण। तो जलवायु में परिवर्तन हाँ, और मानवीय हस्तक्षेप हाँ। तो हम लिखेंगे ए और बी दोनों। वन्य जीवों की कम होती संख्या का एक प्रमुख कारण है। क्या है प्रमुख कारण? ये है कोई भी नहीं, क्योंकि प्राणी उद्यान का निर्माण ये अच्छा कार्य, अनाधिकार शिकार ये भी सही है, जंगलों के क्षेत्रों को बढ़ाना ये भी अच्छा कार्य है, तो इनमें से कोई भी नहीं सही है। अब वन्य जीवों के शिकार का मुख्य कारण क्या है? खाल हाँ, दांत हाँ और सींगों का एकत्रीकरण हाँ। तो हम लिखेंगे उपरोक्त सभी। अब निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने का मानवीय कारणों में से नहीं है? शिकार, वन्योन्मूलन, निर्माण कार्य या भूस्खलन? तो भूस्खलन। अब आगे, भूमि के कोई दो उपयोग, कृषि और वानिक। अब पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रति व्यक्ति की पानी की उपलब्धता कम क्यों है? एक, पारिस्थितिकी तंत्र एक विशेष क्षेत्र के जीवित और निर्जीव दोनों संस्थाओं का एक समुदाय है। तो बच्चों, जो एक दूसरों के साथ निरंतर संपर्क में है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, उसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। अब आगे, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता एक देश की जनसंख्या पर निर्भर है और भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो रही है। अब आगे आगे है हमारा 7वां प्रश्न कि वन्य जीवों के संरक्षण की कोई दो विधियां, लुप्त प्राय जानवरों या पक्षियों को मारना या पकड़ना अवैध बनाने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए, और दूसरा, वन अधिकारियों को जंगली पक्षी और जानवरों की अंधाधुंध हत्या की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे उनकी बहुतायत कुछ भी हो। अब आगे, मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों के नाम लिखें। तो जलवायु, तापमान, वनस्पति आदि। अब जल संसाधन है क्या और कैसे है ये संसाधन? जल हमारे ग्रह पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा शामिल है। इस जल का अधिकांश भाग खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है।
मानव उपभोग के केवल मीठे पानी का ही उपयोग किया जा सकता है। तो ये साधन है। मृदा संरक्षण की किन्हीं 4 विधियों के नाम लिखे। छत की खेती, कंटूर जुताई, आशय पेटियां और रॉक डैम। अब इनके बारे में जानते हैं। छत की खेती, यह खेड़ी जो खेती है ढलानों पर बनाई जाती है ताकि फसल उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। कंटूर जुताई, पहाड़ी ढलान की आकृति के समांतर जुताई करने वाले ढलान से पानी के प्रवाह के लिए एक प्राकृतिक अवरोध पैदा करता है। अब आशय पेटियां तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतार में लगाना। और रॉक डैम पानी के बहाव को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर लिया जाता है। ये गली और आगे मिट्टी के नुकसान को रोकती है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।